नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का विषय है कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन। आज हम इसके पहले पार्ट में जानेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर इज ए वेरी यूजफुल मशीन। कंप्यूटर advantage is speed, accuracy, reliability, diligence, and versatile. Computer speed is very high. Accuracy is 100%. We can believe it. Results of computer. Computer store large amount of data. Computer work 24 hours continuously. Computer provide many type of the facility and job in these field. यदि हम बात करें कंप्यूटर आज के दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, वर्साटाइल एंड डिलीजेंस सबसे अधिक है। यदि हम बात करें कि एक मनुष्य और कंप्यूटर में, तो मनुष्य की स्पीड कम होती है, उसकी एक्यूरेसी 100% सही नहीं हो सकती है, रिलायबिलिटी 100% नहीं हो सकती है, उसकी स्टोरेज पावर मानव की कम होती है और कंप्यूटर की अधिक होती है, और लंबे समय तक वह डेटा को स्टोर रखता है और बाद में उसे रिकॉल कराने का कार्य करता है। ह्यूमन कैन टेक मेनी मिस्टेक इन ए सिंगल ऑपरेशन, बट कंप्यूटर डू नॉट टेक एनी मिस्टेक इन देयर ऑपरेशन। यानी कि कंप्यूटर कभी भी अपने ऑपरेशन में गलती नहीं करता है, बल्कि ह्यूमन थक जाता है और मिस्टेक पर मिस्टेक करता है। यह कंप्यूटर के बहुत सारे गुण हैं जिनके वजह से कंप्यूटर का प्रयोग आज हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। कंप्यूटर इज स्पेशली यूज इन रेलवे, एयरलाइन, बैंक, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल एंड एवरी फील्ड, एनीवेयर एंड एवरी फील्ड, every work done by the computer, because computer is the very reliable, very accurate, computer speed is very high, computer has diligence, computer has store large amount of data, computer is versatile, then use in the every field. So computer importance इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। यदि हम देखें तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वह आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब बात हुई कि डेफिनेशन कंप्यूटर की क्या होती है, तो टुडे आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। जैसे एक फिगर हम बना लेते हैं, एक छोटा सा फिगर हम बनाएंगे और फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। यह पार्ट में हमारा मॉनिटर हो गया, सेकंड इज द सीपीयू, थर्ड इज द माउस, फोर्थ इज द कीबोर्ड। कंप्यूटर ये हमारा पावर हो गया, जिस पावर के माध्यम से कंप्यूटर हमारा ऑपरेट होता है। हम सीपीयू और मॉनिटर को डायरेक्ट पावर देते हैं किसी भी प्लग के माध्यम से, लेकिन इसके बीच में एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं, यूपीएस, और यूपीएस को डायरेक्ट हम पावर से जोड़ने का कार्य करते हैं। कीबोर्ड भी हमारा सीपीयू से जुड़ता है, माउस भी सीपीयू से जुड़ता है और हमारा मॉनिटर भी सीपीयू से जुड़ने का कार्य होता है। इसके अलावा कोई भी पार्ट्स यदि हम लगाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं, तो वह सीपीयू से ही कनेक्ट होते हैं। एवरी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट विद द सीपीयू। हम यहाँ देखेंगे कि CPU is the main part of the computer. CPU is the brain of system. CPU perform all type of
all type of work in a computer system. Monitor is the VDU, visual display unit, where we can get the result. Monitor is a called output device. Keyboard and mouse is the called input device. Which device we can feed the input device, input device. Output device, where we can see the result of processing. Input device, which device we can feed the data instruction into the computer system, that is called input device. हम सारे पार्ट्स को CPU से जोड़ते हैं, पावर को हम UPS से जोड़ते हैं, CPU को UPS से जोड़ते हैं. What is the UPS? UPS is the alternate power supply. UPS is the stand for alternate power supply या uninterrupted power supply. यानी कि हम इन्वर्टर की तरह इसका प्रयोग करते हैं कि अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करने के लिए हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं, जो पावर बैकअप देने का काम करता है और सिस्टम में अल्टरनेट पावर सप्लाई को देता है. यहाँ से हम स्विच को ऑन करते हैं. यहाँ सीपीयू में पावर बटन होता है. इस पावर बटन को हम ऑन करते हैं और ऑन करते ही सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है. हम देखेंगे कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस. कंप्यूटर क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारे किसी भी कार्य को आसान बना देता है. तो मशीन की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वह हमारे कार्यों को काफ़ी इजी कर देता है, आसान कर देता है. और यह मशीन किसके माध्यम से ऑपरेट होती है? इलेक्ट्रिक के माध्यम से होती है. दैट इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर calculate the all data. Computer only calculate arithmetical and logical operation. Computer is an electronic machine. Computer is an electronic device or machine which accept the data instruction as input, processing and store the data and give the result एज आउटपुट. यदि हम देखें तो कंप्यूटर क्या करता है? टेक डेटा फ्रॉम इनपुट. यानी कि मान लीजिए एक कैलकुलेशन करना है 1 + 1 = हमें जानना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा. तो कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे, ये प्रोसेसिंग पहुंचेगी सीपीयू के पास. सीपीयू उसके रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद यह हमारे मॉनिटर पे दिखाने का काम करेगा और मॉनिटर पे हम देख सकते हैं 1 + 1 = 2. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. कंप्यूटर परफॉर्म 2 टाइप ऑफ कैलकुलेशन. विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन? फर्स्ट इज अर्थमेटिक, मीन्स ऑफ द प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, परसेंटेज, etc. यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन. Second is the logical calculation. Logical, which means of the greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, yes, no, according the condition. हम जैसे कंडीशन का प्रयोग करते हैं वैसे ही हमारे रिजल्ट को बनाता है. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. Computer perform 2 type of calculation. First is the arithmetic. Arithmetic means mathematical calculation. Logic is the where we can calculate according the given direction. यानी कि दिए गए डायरेक्शन के अनुसार रिजल्ट को कैलकुलेट करता है. दैट इज लॉजिकल कैलकुलेशन. कंप्यूटर take data from input after processing and give us result. यानी कि कंप्यूटर इनपुट के माध्यम से डेटा को लेता है, उसे सीपीयू में प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट को मॉनिटर पर दिखाने का कार्य करता है. दैट इज कंप्यूटर डेफिनेशन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर इज अ फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. Computer can perform 2 type of calculation. First is the arithmetic calculation. Second is the logic calculation. Arithmetic means mathematical calculation.
लॉजिक मीन्स लॉजिकल कैलकुलेशन. कंप्यूटर, द फादर ऑफ कंप्यूटर, द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज. कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज. कंप्यूटर, the computer word origin from Latin word compute which means of calculate. यानी कि कंप्यूटर के जो जनक हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज. और कंप्यूटर के भाषा का जो जन्म हुआ है, यानी कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया है, वह लैटिन भाषा के कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन. हम देखेंगे व्हाट इज द डेटा. डेटा इज द रॉ मटेरियल और फैक्ट्स. यानी कि यह एक रॉ मटेरियल होता है, या रॉ फैक्ट्स होता है, या फिगर होता है रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग इंफॉर्मेशन लाइक एज नेम, एड्रेस, phone number, any type of music, picture, graph. That is the data. Data is the raw material related to the human being information, like as name of person, address of person, phone number, photo, picture, etc. That is data. What is the information? Organized कलेक्शन ऑफ डेटा नोन एज इंफॉर्मेशन. जब हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और वह एक मीनिंगफुल उदाहरण को बताता है, यानी कि जब किसी सेंटेंस में कन्वर्ट होता है और उसका पूरा अर्थ निकलता है, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. इट मीन्स वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा मीनिंगफुल डेटा. एग्जाम्पल, सुमित whose roll number is 1983 has got grade A in information. That sentence is called meaningful information, meaningful data. That is called information. जब किसी डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से हम अरेंज करते हैं, उसकी पूरी मीनिंग समझ में आती है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. अगला टॉपिक देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर में 3 पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं. वो 3 पेरिफेरल डिवाइस कौन से हैं? पहला है इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस. हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, यानी कि जिसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, और आउटपुट डिवाइस. तीनों की डेफिनेशन हम जानते हैं. विच डिवाइस वी कैन इंटर द which device we can feed the data instruction into the computer system, that is called input device. CPU is the stand for central processing unit. CPU is the brain of system. CPU store the data, CPU manage the data, CPU control the data, CPU operate the all hardware, control and operate the all hardware and software, perform all type of the work in the computer system. CPU store the data. That is output, which device we can see the result of processing. जहाँ पर रिजल्ट की प्रोसेसिंग हम देखते हैं उसे आउटपुट डिवाइस देखते हैं. इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक आता है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, OCR, BCR, MICR, कैमरा, माइक. दैट इज इनपुट डिवाइस. व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस एग्जांपल इज द मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, projector. That is output, example of output. Central processing unit is the main part of the computer system, that is called processing device or CPU. Yeah, main part of the computer is CPU. Next is the some major application of computer. यानी कि कंप्यूटर का किस किस क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं. पहला देखेंगे बिजनेस. हम जानते हैं कंप्यूटर इज वेरी वर्सटाइल. कंप्यूटर बहुत वर्सटाइल है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि कंप्यूटर की जो एडवांटेज हैं जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी,
स्टोरेज एंड डिलीजेंस एंड वर्सटाइल। इसलिए प्रत्येक क्षेत्रों में काम करता है। पहला, बिजनेस। एवरी स्मॉल एंड लार्जेस्ट बिजनेस यूज इन कंप्यूटर। कोई भी छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, वह कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस में। मेडिकल एंड हेल्थ केयर, यानी कि प्रत्येक मेडिकल और हेल्थ केयर में इसका प्रयोग होता है। कम्युनिकेशन, यानी कि जहाँ पर हम कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, टेलीकास्टिंग का काम करते हैं, वहाँ भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आज रेडियो चैनल, टीवी चैनल, मोबाइल जितने भी चलते हैं, ये सब कम्युनिकेशन का ही एक माध्यम है। एजुकेशन, चाहे प्राइमरी की एजुकेशन लें, चाहे मैट्रिक की लें, चाहे हम जूनियर की लें, चाहे हम सीनियर की लें, चाहे मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, जो भी फील्ड में हम जाते हैं, एजुकेशन करते हैं, वहाँ भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। साइंस एंड रिसर्च, यानी कि यदि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी इसका प्रयोग करेंगे। रिसर्च, यानी कि साइंटिस्ट बनते हैं या किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होता है सबसे अधिक। देखिए, लॉ बाय द पुलिस, यानी कि लॉ द इन्फोर्समेंट बाय द पुलिस, यानी कि विभिन्न प्रकार से पुलिस अपने लिए इसका प्रयोग करती है। म्यूज़िक, यानी कि आप समझ जाते हैं कि आज एक सिंपल से कंप्यूटर म्यूजिक यंत्र के माध्यम से सारे वाद्य यंत्रों के आवाज़ निकाले जा सकते हैं, उन्हें मिक्स किया जाता है। मिलिट्री भी अपने फोर्स में जितने भी फिजिकल पार्ट हैं, या गन हैं, तोप हैं, मिसाइल हैं, या ऐसे कोई डिटेक्टिव वेपन्स, डिटेक्टिव या ऑपरेटिंग, ये सारी चीज़ें मिलिट्री में कंप्यूटर के माध्यम से होती हैं। गवर्नमेंट प्रत्येक क्षेत्रों में हर एक संस्थाओं में कंप्यूटर का प्रयोग करती है। थिएटर, फिल्म एंड टेलीविज़न में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर एट होम, हम घर में इसका प्रयोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में या रोबोटिक मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे घर में प्रोडक्ट बन के आते हैं, वह किसी न किसी रोबोटिक मशीन का प्रयोग किया जाता है, या मशीनरी के माध्यम से उस इंडस्ट्री या फैक्ट्री को चलाई जाती है, वहाँ से उत्पादन होता है, उसका प्रयोग हम घर में करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और इस टॉपिक में यदि कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और लाइक तो ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।